नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्नो न्यूज़। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल अभी मेरे साथ मेरे ही दोस्त जो कि काफ़ी पुराने हैं। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ के निकले हैं और हमारा फ़ील्ड कुछ अलग हुआ, इनका फ़ील्ड कुछ अलग हुआ। इनका फ़ील्ड है टीचर वाले में और बच्चों को ये पढ़ाते हैं और गुरु का दर्जा हासिल करते हैं। और उसी क्रम में मैट्रिक का आप जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और आज तीसरा दिन एग्ज़ाम का है। आज ये हमारे साथ हैं और इनसे बात करना चाहेंगे कि आज का जो एग्ज़ाम है, वो बच्चों को किस हिसाब से तैयारी करवाए हैं और आज का जो एग्ज़ाम है वो कौन-सी सब्जेक्ट का है? सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने आज वीडियो जो है आपके चैनल के माध्यम से आज हम जो बोलना चाह रहे हैं और आपने बहुत-बहुत स्वागत है। सर आज तीसरा दिन एग्ज़ाम का है और 2 एग्ज़ाम चला गया, पहला था हिंदी, दूसरा मैथ। मैथ। दोनों का एग्ज़ाम का हमको बताइए कि बच्चा आपका कैसा गया एग्ज़ाम दिया है और क्या रिज़ल्ट आप उनसे चाहते हैं कि कितना तक रिज़ल्ट बन जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे लोग एग्ज़ाम दिए फर्स्ट दिन जो था वो हिंदी था और उर्दू वाले के बच्चों का उर्दू था। ये दोनों ही मैंने जब देखा जो पेपर का एनालाइज़ किया, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अगर जो बच्चे क्वेश्चन बैंक को पढ़े हैं, पूरे सिलेबस को पढ़े हैं, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। जो प्रीवियस ईयर जिसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से अगर सवाल किए होंगे, चाहे वो 21, 22, 23, 24 का, उसका हूबहू वही आया। और जो बच्चे मेहनत करते हैं उसका तो रिज़ल्ट होगा ही, आप जानते ही हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, ना कि ज़्यादा हार्ड था, थोड़ा-सा मॉडरेट था। मतलब कहा जाए अगर 100 ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें 20 क्वेश्चन मॉडरेट, बाकी 80 क्वेश्चन ईज़ी था। सर फर्स्ट दिन का एग्ज़ाम जो था, फर्स्ट दिन का एग्ज़ाम का कुछ बच्चों का कहना है कि सिलेबस से बाहर था। आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, कैसा लगा आपको? नहीं, नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कुछ मॉडरेट मॉडरेट क्या होता है कि सवाल वही है, लेकिन घुमा के पूछना, हुँ। तो यही है। सवाल कोई आउट ऑफ मतलब सिलेबस नहीं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, नहीं। नहीं था बट उसको जो है थोड़ा-सा बिहार बोर्ड उसको जो है क्वेश्चन जो सेटअप किया है, उसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। इसीलिए बच्चों को कन्फ्यूज़ हो गया कि सिलेबस से नहीं आया। चलिए आज के एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि आज जो पेपर है, उसमें आपके बच्चे की क्या तैयारी है और क्या लगता है किस हिसाब से बच्चे एग्ज़ाम देके निकलेंगे? आज जो एग्ज़ाम है संस्कृत का और नॉन हिंदी का, ठीक है। ठीक है? जो उर्दू वाले बच्चे आज उनका हिंदी है, बाकी जो संस्कृत है आज। तो संस्कृत का जब मैंने फर्स्ट सिटिंग का जब देखा क्वेश्चन अभी मेरे हाथ में ही है, तो बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो बच्चे मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बैंक किए हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट किए हैं, वहीं से क्वेश्चन आया है। कहीं आउट ऑफ सिलेबस बिहार नहीं बनाता, मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम दे रहा है। जो बच्चे पढ़े हैं, अब 10th को भी तो पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है, 2 महीना पहले वो मतलब बीबीडी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़िए, आप क्वेश्चन को एनालाइज़ कीजिए, कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे रहा है, वहीं से क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चे आपको अगर कह रहे हैं कि नहीं, हमने देखा हम क्वेश्चन मेरे हाथ में है और आज का भी क्वेश्चन मेरे पास संस्कृत है, नॉन हिंदी दोनों मैंने मिलाया। नॉन हिंदी कहा जाए तो बहुत ईज़ी है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ बुक जो पढ़ लेगा, सिलेबस जो सही कवर कर लेगा, वो बेहतर करेगा। बस हम इतना है, तो कोई भी टीचर के पास पढ़े, मेरे पास पढ़े, कहीं पे जैसे अभी हम अपना चैनल पे डाल रहे हैं, ग्लोबल लर्निंग सेंटर है, तो वहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूँ, सारा जो है सिलेबस से दे रहा हूँ। देखिए लड़ रहा है, अब वहाँ से मिला भी रहे हैं हम। नहीं, जी। आपके आपके इनके बच्चे से भी मेरी 1-2 बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी पूछा मैंने, लेकिन इनका कहना है बच्चों का कहना है कि सर जो भी पढ़ाते हैं अगर 2 ही तरह का स्टूडेंट जो है क्लास में बैठकर या फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर निश्चित होकर के एग्ज़ाम दे सकता है। एक जो 365 दिन पढ़ा होगा और एक जो 365 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। पहला बच्चा जो 365 दिन पढ़ा है, वो यही सोचेगा चाहे जहाँ से आ जाए क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो एग्ज़ाम आए, जो सेंटर आए, जो क्वेश्चन आए हमको कुछ भी लिख कर के आना जी, जी। है ना? हाँ। 2 ही तरह का बच्चा होता है, तो जिसमें कि इनके स्टूडेंट से भी मेरी मुलाकात हुई, कल के बारे में भी पूछे तो उन्होंने भी बताया कि नहीं सर जो भी हमको पढ़ाए हैं, वही सिलेबस से आया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि सर ने बोला कि 20% क्वेश्चन ऐसा है जो बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, वो थोड़ा घुरा करके सेट करता है ताकि बच्चों को मेरा भी उलझा चाहिए, सके। मेरा भी चाहिए। और एक बात और ये कहेंगे कि पहले हमारी जो मानसिकता थी, हुँ, इतने बच्चे पढ़ते थे, हुँ, दिमाग में यही था, अरे जाएँगे 16 पेज भर के आना है, हुँ, हो जाएगा। अब हुँ, बाबू वैसा नहीं चलेगा। वैसा नहीं चलेगा। अब सिलेबस कीजिए और हुँ, सटीक लिखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। क्योंकि अब कॉपी लिमिटेड चेक होती है। पहले समय में होता था हुँ, कि कुछ भी लिख के आ गए। हुँ, हमने खुद सुना है बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। की कॉपी भर के आओ, पेज कितना भरा? हुँ, उससे मतलब नहीं है क्या लिखा, पेज कितना भरा? 16 पेज भरा हो गया। तो ये 10th का एग्ज़ाम अब सटीक चेक होता है, आपको सटीक पढ़ना पड़ेगा। पहले था क्या क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव कम थी। उस हुँ। समय हाँ, सब्जेक्टिव ज़्यादा था, इस सब्जेक्टिव। वजह से जो है बच्चे सोचते थे कि
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेज भर के आ जाए, रिजल्ट बन जाएगा। बट अब तो 100 का एग्ज़ाम है, यानी 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें से तो 50 आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया, या 50 में आप कितना पेज भरिएगा बताइए? नहीं, नहीं। देखिए अगर 50 पेज अगर भरने की बात की जाए, तो बहुत ही कम लिखना पड़ता है। जैसे अगर 6 क्वेश्चन है उसमें 3 का जवाब देना है, अगर 2 क्वेश्चन है तो 1 का जवाब देना है, अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 का जवाब देना है, तो मैक्सिमम अगर पेज भरा जाए तो 8 से 9 पेज बहुत है, बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप पेज नहीं गिनता, आप क्वेश्चन कितना अगर देखिए यहाँ बात की जाए 2 नंबर वाली जो क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबरिया जिसे हम लोग कहते हैं, 2 मार्क्स वाले, वो लगभग लिखना पड़ता है हमको 40 से 50 शब्दों में। अगर वहाँ निबंध कहा जाए तो 200-250 शब्दों में लिखना पड़ता है, तो आप कितना लिखिएगा? अब यहाँ पहले ज़माने में क्या होता, निबंध हम लोग 4 पेज, 5 पेज ले जा रहे हैं, 3 पेज ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको शब्द लिमिट कर दिया गया है। आपके पास समय देखिए एग्ज़ाम में हमको सबसे बड़ा दिक्कत लगता है, हम बच्चों को कहते हैं, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दीजिए, वो 10th नहीं या 12th नहीं, आपके लिए सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आप मैनेज नहीं कर अभी देखिए ऑब्जेक्टिव 1 घंटा दे दिया गया, ठीक है, सब्जेक्टिव में फिर कम समय रहता है, तो बच्चे को यहाँ समय नहीं मिलता है, इसलिए लिमिटेड लिखना है, इसलिए आप फिक्स भी कर दिया कि इतने ही शब्दों में आपको जवाब देना है। ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे कि सर हमारे साथ थे, और बच्चों को किस हिसाब से डील करना है, किस हिसाब से किसी भी बड़े कंपटीशन में बैठने से पहले किस हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सर ने बताया। और अब जो है नई जितनी भी जनरेशन है, उनको कुछ चीज़ का जो है जानकारी नहीं होने की वजह से जो है अभी भी पुराने ज़माने वाले कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव ABCD मार के आ जाइए और सब्जेक्टिव में जो है 16 पेज भर दीजिए। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं। सबसे पहले बच्चों को होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं, अगर मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, उसमें क्या फ़ॉर्मूला लगा, कौन-सा आपको हमको फ़ॉर्मूला इंक्लूड करना है, ये सब काफ़ी ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि अब मानसिकता हमारे जो पुराने वाले ख़यालात से दूर कीजिए, आप अच्छे से कीजिए, कि यही सब चीज़ जो 10th में पढ़ा हुआ जीके, जीएस ही आपको आगे कॉम्पिटिशन लेवल में आता है। तो बच्चों को ये समझना है कि हमारा जो जड़ है, उसको सही करना, यही सब क्वेश्चन जो है हमारे अभी क्या करते हैं हमारे गाँव में, आप देख लीजिए ग्रामीण इलाकों में 6 to 8 तो कोई ध्यान नहीं देता है। अब क्या जब 9th में आ गया तब बच्चा कहे अब तो 10वां में आगे हो, अब आप 10वीं क्लास में हो, आप जाओ पढ़ने के लिए, अब तुमको बोर्ड परीक्षा देना है। नहीं, आप उसको शुरुआत से ही पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, किसी भी कोचिंग में पढ़ाइए, लेकिन उस पे ध्यान दीजिए कि बच्चा का जड़ जो है 6 to 9th 8 देखा जाता है, 10th देखा जाता है, क्योंकि हम देखें कि 9th और 10th का ही चीज़ रहता है 12th में, और वही सब क्वेश्चन आप कोई भी कंपटीशन में बैठिए, जीके जीएस पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, वही आता है, 9th वाला ही फिजिक्स है, 10th वाला ही फिजिक्स है। तो इसलिए आप कोई सा भी एग्जाम दें, कॉन्सेप्ट सही रखें, सिलेबस को कवर करें और पूरा उस पर डीप सर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आज तीसरा दिन का एग्ज़ाम है, सर हमारे साथ थे, सारी चीज़ अपनी जो है जितनी भी बातें थी उन्होंने बताया, और एग्ज़ाम हॉल से जब बच्चे निकलेंगे उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया, और उसके बाद रिजल्ट के बाद फिर इनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या आपके जो बच्चे थे, आपने जिस हिसाब से पढ़ाया था उस हिसाब से रिजल्ट आप जो सोचे कि इतना आना चाहिए उतना आया या नहीं। मिलते हैं दूसरे वीडियो या दूसरे लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।